नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी आपस में कोई मुआहदा करो तो उसे लिख लो। इसी तरह निकाह सिर्फ और सिर्फ एक समाजी और मजहबी तकरीब नहीं है, बल्कि ये दो लोगों के दरमियान आपसी मुआहदा है जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। लिहाजा इस कानूनी मुआहदे को दस्तखत करने से पहले इसके बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक निकाह नामा फॉर्म की शक्ल में मौजूद है, जिसकी 4 कॉपियां होती हैं। एक कॉपी दुल्हे के पास, एक कॉपी दुल्हन के पास, एक कॉपी मुकर्ररा यूनियन कौंसिल को दी जाती है और एक कॉपी निकाह रजिस्ट्रार के पास होती है। इस निकाह नामे में कितने कॉलम होते हैं, उन कॉलम्स में क्या लिखा जा सकता है, उसको फिल कौन करता है, और अगर मुकम्मल तौर पर उसको फिल ना किया जाए तो क्या कुछ हो सकता है, देखते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान तहसीन सुरैया खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम काफ कानून। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक कानून की जानकारी और अमलदारी पहुंचाना है। निकाहनामा टोटल 26 कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से कॉलम नंबर 1 से 4 में दुल्हा और दुल्हन की बुनियादी तफसील दर्ज की जाती है, जैसे कि नाम, वल्दियत और पता। इसके अलावा वार्ड और मुतलका ज़िला जहां शादी हुई है। कॉलम नंबर 5 में दुल्हन के मुतालिक तफसील दर्ज की जाती है कि आया दुल्हन कुंवारी है, शादीशुदा है, बेवा है या तलाक याफ्ता है, और अगर बेवा है तो इसके कितने बच्चे हैं, उनके नाम और उनकी तफसील। कॉलम नंबर 6 बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसमें दुल्हा और दुल्हन की उम्र दर्ज की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में राइज कानून मुस्लिम मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के मुताबिक अगर दुल्हन की उम्र 16 साल से कम हो और दूल्हे की उम्र 18 साल से कम हो तो शादी नहीं करवाई जा सकती, और अगर इसके बावजूद शादी होती है तो 6 माह तक सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। कॉलम नंबर 7 से 11 में दुल्हा और दुल्हन की तरफ से मुकर्रर करदा वकील और उनके गवाहों की तफसील दर्ज की जाती है, और कॉलम नंबर 12 में शादी की तारीख दर्ज की जाती है जिस दिन शादी सर अंजाम पाई। कॉलम नंबर 13 से 17 में मेहर की तफसील दर्ज की जाती है। दोनों पार्टीज के दरमियान बाहमी रजामंदी से जो रकम तय की जाती है वो मेहर कहलाती है। मेहर 2 किस्म का होता है, मुअज्जल और गैर मुअज्जल। मुअज्जल वो जो कि शादी के वक्त अदा करना जरूरी है, और गैर मुअज्जल वो जो कि शादी के बाद तलाक की सूरत में बीवी मांग सकती है, और अगर मांगने पर उसे ना दिया जाए तो अदालत में दावा दायर कर सकती है। कॉलम नंबर 18 बेहद जरूरी है, जिसके तहत शौहर तलाक का हक बीवी को दे सकता है, यानी कि बीवी भी तलाक का हक इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उससे पहले उसे आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन बोर्ड को दरखास्त जमा करानी होगी। बोर्ड मियाँ और बीवी के दरमियान इख्तलाफात को दूर करने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन अगर 3 या 4 माह के अंदर इख्तलाफात खत्म ना हो तो बीवी को भी तलाक का हक दिया जाता है। कॉलम नंबर 19 में शौहर को तलाक का हक दिया जाता है, और अगर इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी या शर्त लगानी हो तो लगाई जाती है। कॉलम नंबर 20 में बीवी का खर्चा नानो नफका की तफसील दर्ज की जाती है, जो कि पार्टीज की बाहमी रजामंदी से फिक्स की जाती है, जो कि माहवार शौहर बीवी को देने का पाबंद होता है, और अगर मांगने पर खर्चा शौहर बीवी को नहीं देता तो बीवी फैमिली कोर्ट में दावा बराए नानो नफका दायर करके खर्चा ले सकती है। कॉलम नंबर 21 में शौहर की अज़दवाजी हैसियत दर्ज की जाती है कि क्या वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, और अगर शादीशुदा है तो उसके कितने बच्चे हैं, और क्या उसने पहली बीवी से इजाज़त ली है या नहीं, और अगर पहली बीवी से इजाज़त नहीं ली है तो पहली बीवी उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है, और कानून के मुताबिक उसको 1 साल तक सज़ा और 5 लाख जुर्माना भी हो सकता है। कॉलम नंबर 22 में रिकंसिलिएशन कौंसिल इस बात की तस्दीक करेगी कि शादी से पहले शौहर ने पहली बीवी से इजाजत ली है या नहीं। कॉलम नंबर 23 में निकाह ख्वाह का नाम और उसकी वल्दियत दर्ज की जाती है। कॉलम नंबर
1924 میں شادی کو رجسٹرڈ کروانے کی تاریخ درج کی جاتی ہے اور مسلم فیملی لا آرڈیننس کے سیکشن 5 کے تحت میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لینا بے حد ضروری ہے، اور اگر کوئی رجسٹرڈ نہیں کرواتا تو اس کو 3 ماہ کی سزا اور 1000 روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ کالم نمبر 25 میں میرج رجسٹریشن فیس لکھی جاتی ہے جو کہ 5000 روپے ہے، اور کالم نمبر 26 میں حلف نامہ برائے ختم نبوت جو کہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے درج کیا جاتا ہے۔ ناظرین، سیکشن 5 مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت نکاح خواہ کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ وہ نکاح کے تمام کالمز دلہا اور دلہن کی موجودگی میں پور کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کو 1 ماہ تک کی سزا اور 25,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان تحسین ثریا خان کو دیجیے اجازت، اس عزم کے ساتھ کہ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ ایک مثبت سوچ انسان کو اعلیٰ درجے پر فائز کروا سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔